मूवी की शुरुआत में हम 15 ईयर ओल्ड मिया को देखते हैं, जो कि बहुत ही शाय लड़की है। मिया अपनी पेंटर माँ के साथ सैन फ्रांसिस्को में एक रिनोवेटेड फायर हाउस में रहा करती है। मिया को दोस्त बनाने में बहुत समय लगता है, जिस कारण से वो स्कूल में ज्यादा पॉपुलर नहीं है और अक्सर लाना नाम की एक चीयर लीडर उसे बुली किया करती थी। मिया की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम लिली है और दोनों की पर्सनालिटी सिमिलर होने से वो दोनों बहुत क्लोज थी। मिया पॉपुलर लड़कों में से एक जोश नाम के एक लड़के को पसंद करती है, लेकिन जोश लाना का बॉयफ्रेंड भी है। वो जब भी जोश और लाना को किस करते हुए देखती है तो खुद को लाना की जगह पर इमेजिन करती है। एक दिन मिया एक डिबेट कंपटीशन में जोश के अगेंस्ट हिस्सा लेती है, लेकिन जब मिया की बारी आती है तब वो हकलाने लगती है, जिससे पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। स्कूल के बाद उसकी माँ कहती है कि उसकी दादी जेनोविया से सैन फ्रांसिस्को आई है और उससे मिलना चाहती है। ये सुनकर मिया कंफ्यूज हो जाती है कि अचानक वो उनसे मिलना क्यों चाहती है, जबकि उन्होंने अब तक उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं किया था। अगले दिन मिया स्कूल के बाद उस एड्रेस पर जाती है तो बहुत बड़े मेंशन में पहुंच जाती है, जहां बटलर उसका वेलकम करता है और उसकी दादी क्लैरिस के पास ले जाता है। यहाँ मिया को पता चलता है कि उसकी दादी जेनोविया की क्वीन है, जो कि एक स्मॉल यूरोपियन किंगडम है। यहाँ मिया को दादी से पता चलता है कि मिया के पिता जेनोविया के क्राउन प्रिंस थे और हाल ही में उनकी डेथ हो गई है, इसीलिए अब वो जेनोवियन की प्रिंसेस है। यहाँ मिया सोचती है कि उसकी दादी मजाक कर रही है, लेकिन उसे जल्द ही समझ आता है कि वो सचमुच प्रिंसेस है, जिससे वो बहुत शॉक हो जाती है। प्रिंसेस होने के नाते अब पूरी किंगडम की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। तभी क्वीन कहती है कि उसे जेनोविया जाना होगा और पूरी तरह से प्रिंसेस बनना होगा। यहाँ मिया प्रिंसेस बनने से इनकार करती है और वहाँ से भाग जाती है। जब वो घर लौटती है तो वो अपनी माँ से नाराज होती है, क्योंकि उन्होंने उससे अब तक छुपा कर रखा था कि वो रॉयल फैमिली से है। तब मिया की माँ उसे बताती है कि मेरा तलाक होने के बाद तुम्हारी कस्टडी मुझे मिली थी, पर मैंने और तुम्हारे पिता ने डिसाइड किया था कि तुम्हारा पूरा बचपन नॉर्मल लोगों जैसा रहेगा। फिर जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब तुम्हारे पिता तुम्हें सारी सच्चाई बता देंगे। लेकिन अब जब उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगले दिन मिया, उसकी माँ और क्वीन इस मामले के बारे में बात करते हैं। क्वीन उसे दुनिया के सामने प्रिंसेस के रूप में पेश करना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो उसे प्रिंसेस की तरह बिहेव करने की ट्रेनिंग देना चाहती है। मिया इस आइडिया के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है, लेकिन उसकी माँ उसे प्रिंसेस क्लासेस में हिस्सा लेने के लिए राजी कर लेती है और कहती है कि तुम क्लासेस खत्म करने के बाद डिसाइड कर लेना कि तुम्हें प्रिंसेस बनना है या नहीं। साथ ही तब तक के लिए मिया को इस बात को सीक्रेट रखने को कहा जाता है। फिर क्वीन मिया को हेड ऑफ सिक्योरिटी जो से मिलाती है। जो को मिया के प्रिंसेस बनने तक उसकी देखभाल और उसकी रक्षा करने को कहा जाता है। साथ ही मिया को स्कूल में डेली स्कूल जाने के लिए एक लीमो भी गिफ्ट की जाती है। मिया रास्ते में लिली को भी पिकअप करती है, जो कि कार को देखकर दंग रह जाती है। स्कूल के बाद मिया एक कार रिपेयर शॉप पर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी कार को रिपेयर करने के लिए $400 लगेंगे। लिली का भाई माइकल इसी दुकान में काम करता है। माइकल काफी टाइम से मिया को पसंद करता है, लेकिन मिया को इस बारे में पता नहीं होता है। अब मिया अपने पहले प्रिंसेस लेसन के लिए मेंशन में जाती है, जहां क्वीन मिया के लुक्स के बारे में बात करती है और अपने असिस्टेंट को मिया के न्यू लुक्स के बारे में सोचने का कहती है। साथ ही क्वीन मिया को प्रिंसेस की तरह अच्छे पोस्चर और हाइजीन के बारे में सिखाती है। इस दिन मिया डांस करने, खाने पीने के तरीके और पर्सनल प्रेजेंटेशन जैसी सभी चीजें सीखती है। मिया डेली स्कूल के बाद इस लेसन को सीखने के लिए मेंशन में जाने लगती है, जिस कारण उसे और लिली को एक साथ टाइम स्पेंड करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है। अब क्योंकि लिली की सिर्फ एक ही दोस्त है, इसीलिए वो कुछ समय से अकेला फील करती है। जिसके बाद एक दिन क्वीन पोलो नाम के इटालियन स्टाइलिस्ट को मिया का मेकओवर करने के लिए इनवाइट करती है, जहां पोलो मिया को देखकर उसकी नेचुरल ब्यूटी की तारीफ करता है। अब पोलो और उसके असिस्टेंट मिलकर मिया की आईब्रो सेट करते हैं। फिर मिया के हेयर स्ट्रेट कर दिए जाते हैं और उसे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए फेशियल्स और मैनिक्योर्स किया जाता है। इसके बाद पोला मिया का चश्मा भी तोड़ देता है और उसे लेंसेज पहनने के लिए देता है, जिस कारण मिया पूरी तरह से अलग दिखाई देती है। वहाँ क्वीन भी मिया के न्यू लुक से इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली पोला और उसके असिस्टेंट से मिया के मेकओवर वाली बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। अगले दिन जब मिया स्कूल के लिए लिली को पिकअप करती है
तो माइकल उसके न्यू लुक्स देखकर दंग रह जाता है। हालांकि लिली इस मेकओवर से खुश नहीं होती है, क्योंकि उसका मानना है कि मिया भी स्कूल में मौजूद उन खराब लड़कियों जैसी बन रही है। इसीलिए अब लिली मिया के नए बालों को छिपाने के लिए उसे एक हाइडियस हैट पहनाती है। साथ ही दोनों के बीच बहस भी होती है, क्योंकि लिली को लगता है कि मिया उसे डिश कर देगी। मिया इस बात को हैंडल नहीं कर पाती, इसीलिए लिली को सब सच बताने का सोचती है। जैसे ही लिली को उसके प्रिंसेस होने के बारे में पता चलता है, वो शॉक हो जाती है, लेकिन मिया उसे ये भी समझाती है कि उसकी सेफ्टी के लिए लिली को उसके प्रिंसेस वाली बात को सीक्रेट रखना होगा। इसके बाद हम उन्हें क्लास में देखते हैं, जहां लाना मिया को हैट उतारने को कहकर उसे बुली करने लगती है। अब जैसे ही मिया अपना हैट उतारती है तो हर कोई उसके ब्यूटीफुल हेयर्स देखकर दंग रह जाता है। अगले दिन माइकल मिया को एक म्यूजिक कन्वेंशन में आने के लिए कहता है, जिसमें वो परफॉर्म करने वाला था। माइकल म्यूजिक को लेकर बहुत पैशनेट है और उसे उम्मीद होती है कि मिया उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए जरूर आएगी। तभी मिया उसे प्रॉमिस करती है कि वो कन्वेंशन में जरूर आएगी। जब मिया स्कूल पहुंचती है तो वहां बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जो मिया से प्रिंसेस होने के बारे में कई सवाल पूछते हैं। असल में किसी तरह उसके प्रिंसेस का राज खुल गया था, जिस कारण मिया मुसीबत में आ जाती है। उसे लगता है कि लिली ने सभी को उसके प्रिंसेस होने वाली बात बता दी है, पर लिली का कहना है कि उसने किसी को कुछ नहीं कहा। अब जब सिचुएशन हाथ से निकल जाती है तो क्वीन स्कूल में आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि स्टाइलिस्ट पोलो ने मीडिया को मिया के बारे में बताया है। असल में पोलो ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो मीडिया के कवरेज में आकर फेमस हो जाए। अगली शाम क्वीन एक रॉयल डिनर पार्टी रखती है, जहां वो मिया को दुनिया भर के हाई रैंकिंग रॉयल्स लोगों के सामने पेश करती है। तभी मिया गलती से एक गेस्ट की स्लीव में आग लगा देती है और फिर जल्दी से उसका हाथ बर्फ की बाल्टी में डाल देती है। इसके बाद जैसे ही वो अंगूर को वापस उठाने की कोशिश करती है तो सर्वर ट्रिप हो जाता है, जिसके कारण सभी फ्रूट्स गेस्ट पर गिर जाते हैं और सर्वर्स जमीन पर गिर जाता है। इस सिचुएशन को देखकर क्वीन अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है, लेकिन गेस्ट इस बात से बहुत हंसने लगते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। मिया को लगता है कि क्वीन उसकी हरकतों से नाराज हो जाएंगी, लेकिन जब मिया अपनी अगली ट्रेनिंग सेशन में जाती है तो देखती है कि क्वीन उससे नाराज नहीं थी। क्वीन उसकी आज की ट्रेनिंग कैंसिल करती है और उसके साथ पूरा दिन स्पेंड करने का सोचती है। इसीलिए क्वीन अपनी सभी मीटिंग्स भी कैंसिल कर देती है। दोनों एक साथ आर्केड में जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। क्वीन मिया के सभी फेवरेट्स गेम खेलती है और उसके साथ फोटो बूथ में फोटो क्लिक करवाती है। साथ ही घर वापस लौटते समय मिया के फेवरेट कॉर्न डॉग्स भी खाती है। अब मिया कार ड्राइव करती है, लेकिन एक ढलान पर चढ़ने के दौरान कार का ब्रेक खराब हो जाता है, जिसके चलते उनका लोगों से भरी सैन फ्रांसिस्को की फेमस केबल कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अब पुलिस मिया को अरेस्ट करने वाली होती है, लेकिन क्वीन अपनी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज का यूज करके पुलिस को उन्हें जाने देने के लिए राजी कर लेती है। इसके बाद पुलिस उन दोनों को घर छोड़ने के लिए एक पुलिस कार भी देती है। मिया अपनी दादी की स्किल्स देखकर काफी इम्प्रेस होती है और उन्हें बेस्ट क्वीन कहकर बुलाती है। इसके बाद मिया अगले दिन स्कूल जाती है तो बहुत सारे बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं। इतने दिनों से मिया को लगता था कि सब लोग उसे अनदेखा करते हैं, लेकिन अब सभी लोग स्कूल में उसी की बातें किया करते हैं। यहाँ तक कि लाना भी एक रिपोर्टर के सामने मिया की दोस्त होने का नाटक करती है। इस दिन जोश मिया को सैटरडे के दिन एक बीच पार्टी में इनवाइट करता है, जिसके लिए मिया तैयार हो जाती है। इस पार्टी के कारण वो माइकल की परफॉर्मेंस देखने नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो माइकल से उसके म्यूजिक कन्वेंशन में न आने के लिए माफी मांगती है। ये सुनकर माइकल को हर्ट होता है कि मिया जोश के लिए उसे डिस कर रही है। नाइट में मिया की माँ उसे बताती है कि जोश ने उसे आज तक पसंद नहीं किया और जब वो जान चुका है कि मिया एक प्रिंसेस है तो उससे दोस्ती करना चाहता है। यहाँ मिया अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर देती है और अगले दिन बीच पार्टी के लिए निकल जाती है। ये पार्टी बहुत अच्छी चलती है, लेकिन तभी वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और मिया को ढूंढने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरी पार्टी खराब हो जाती है। इसके बाद मिया और जोश एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं, जहां जोश मिया को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिया पीछे हट जाती है क्योंकि उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। जब वो बाहर आते हैं तो जोश जबरदस्ती उसे किस कर लेता है, जिससे मीडिया उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। ये सब लाना और उसके ग्रुप की चाल होती है। इसके बाद जब मिया अपने कपड़े बदलने के लिए टेंट में जाती है तो लाना रिपोर्टर्स को वहाँ बुलाती है। टेंट में मिया सिर्फ एक टॉवल में होती है और रिपोर्टर्स उसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं। घर जाकर मिया अपनी माँ की गोद में आकर रोने लगती है। फिर अगली सुबह मिया की वो सारी फोटोज न्यूज चैनल पर दिखाई जाती है, जिस वजह से क्वीन बहुत नाराज हो जाती है। जिसके बाद
मिया अपने किए पर शर्मिंदा होती है और क्वीन से माफी मांगती है। साथ ही वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि वो प्रिंसेस बनने के लायक नहीं है। लेकिन क्वीन अभी भी उसे बॉल नाइट पर इनवाइट करती है और उसे जोश को छोड़कर किसी भी एक फ्रेंड को अपने साथ लाने का कहती है। मिया के जाने के बाद जो क्वीन से मिया को समझाने का कहता है, क्योंकि मिया अभी भी एक टीनेजर है और प्रिंसेस से पहले वो उनकी पोती है। अब दोनों बातें करते हैं और डिसाइड करते हैं कि मिया उनकी देश के रूलर बनने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। यहाँ मिया स्कूल में लिली से माफी मांगती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो उसे टाइम नहीं दे पा रही थी और साथ ही वो लिली के टॉक शो में भी नहीं गई थी। अब मिया लिली को मना लेती है और उसे बॉल नाइट पर जाने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद जिम क्लास के दौरान जोश फिर से मिया का मजाक बनाना शुरू कर देता है, इसीलिए वो उसे एक बॉल से मारती है और सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ बेसबॉल मैच जीत जाती है। शाम को माइकल मिया की कार देने के लिए उसके घर आता है। तब मिया उसके शो में ना आने के लिए उससे माफी मांगती है। इसके अलावा वो उसे डेट के लिए बॉल पर इनवाइट करती है। हालांकि माइकल उससे हर्ट हुआ था, इसीलिए वो उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता और सरकास्टिकली मिया से कहता है कि जोश टक्सीडो में अच्छा दिखेगा। इसके बाद अगले दिन मिया और उसके पढ़ाकू दोस्त लंच के दौरान एक साथ होते हैं। तब लाना और उसका ग्रुप दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। इस बात से गुस्सा होकर मिया लाना को सबक सिखाने के लिए उसके ड्रेस पर आइसक्रीम डाल देती है। उसी दिन क्वीन मिया से मिलने आती है और मिया से उस दिन के लिए माफी मांगती है जिस दिन क्वीन ने उसे डांट दिया था। इसके बाद क्वीन उसे बॉल पर आए लोगों के सामने स्पीच देने के लिए कहती है और खुद को सबके सामने एज अ प्रिंसेस प्रेजेंट करना होगा। इसके अलावा वो मिया को एक डायरी भी देती है जो कि मिया के पिता की थी और वो डायरी उसके 16th बर्थडे पर उसे देना चाहते थे। क्वीन के जाने के बाद मिया निराश होकर कोलोराडो में भाग जाने का फैसला करती है, क्योंकि बॉल पर आने वाले लोगों और क्वीन के सामने स्पीच देना उसके लिए बहुत ज्यादा टफ था। इसीलिए उसने यहाँ से भाग जाने का सबसे आसान तरीका निकाला। इसके बाद वो अपना बैग पैक करती है और भागने से पहले उस डायरी में पढ़ती है जिसमें उसके पिता ने एक लेटर छोड़ा था। लेटर में उसके पिता ने एक्सप्लेन किया था कि रॉयल बनने के लिए साहस का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही उसमें लिखा था कि वो उसकी माँ से बहुत प्यार करता है। लेटर पढ़ने के बाद मिया अपना मन बदल लेती है और बॉल पर जाने का फैसला करती है। मिया ने बॉल पर अकेले आने का कहा था, इसीलिए वो तेज बारिश में अकेले ही कार को ड्राइव करके वहाँ जाती है, पर रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। इधर हम माइकल को देखते हैं जिसे मिया ने एक पिज्जा भेजा था। इस पिज्जा पर सॉरी लिखा हुआ था, इसीलिए अब माइकल बॉल पर जाने का फैसला करता है। यहाँ मिया हार मान चुकी थी। तभी जो वहाँ आता है और लीमो में मिया को बैठाकर ले जाने लगता है। मिया काफी देर तक नहीं आती है तो क्वीन खुद ही स्पीच देना शुरू करती है। तभी वहाँ मिया आ जाती है और सिर से पांव तक भीगी हुई थी। अब क्वीन स्टेज से हट जाती है और मिया अपनी स्पीच देना शुरू कर देती है। हर बार की तरह मिया बोलते समय हकलाती है, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बातें याद आती हैं और फिर वो लोगों के दिल को छू लेने वाली स्पीच देती है। स्पीच के एंड में वो खुद को जेनोविया की प्रिंसेस के रूप में अनाउंस करती है। थोड़ी देर के बाद उसे क्राउन पहनाया जाता है। फिर वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर वहां आती है और माइकल के साथ डांस करती है। दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं और गार्डन में आते हैं। माइकल मिया को अपनी फीलिंग्स बताता है और एंड में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिया ऑफिशियली रॉयल ड्यूटी निभाने के लिए जेनोविया के लिए निकल जाती है। उसकी माँ भी उसके साथ जाती है और माइकल और लिली समर वेकेशंस मनाने के लिए उसके पास आते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।